नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक चेतना को जगाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की और उसके 2 वर्ष बाद से 1974 से 5 जून प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज दुनिया के लगभग 150 देश इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए हैं। वस्तुतः यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसने पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति सजग सतर्क करने के लिए एक मुहिम चलाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में इस बात की ओर संकेत कर दिया था कि आने वाले समय में चाहे जल प्रदूषण की बात हो, थल प्रदूषण की बात हो, नभ प्रदूषण की बात हो, जल थल नभ सभी और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हो रही है, तकनीकी विकास हो रहा है, उसने दुनिया के भविष्य के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। आज जिस तरह से तेजी से विकास की एक अंधाधुंध दौड़ चल रही है, हमने आने वाली पीढ़ी के सामने भी एक खतरा या चुनौती उपस्थित कर दी है। वस्तुतः जन सहभागिता इस पर्यावरण आंदोलन में कहीं जुड़ सके, वो चेतना आम आदमी के मन में जागृत हो सके कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीवों के प्रति अपराध, न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज हम इस पर्यावरण की चुनौती से जूझ रहे हैं। पेयजल का सबसे बड़ा संकट आज दुनिया के अनेक शहरों में पानी का संकट हो गया है। हम ना पानी के दुरुपयोग के बारे में चिंतित हैं, ना अपने नदियों और समुद्रों की सुरक्षा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। अंतरिक्ष में जिस तरह से हमने सैटेलाइट्स छोड़ने की होड़ लगा दी है, उसमें अंतरिक्ष में भी कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। हम अपने आसपास कितना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन उस कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उचित और प्रभावी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। किसी कवि ने कहा है, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वस्तुतः आज हमारे समय की यह आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस धरती को बचाने का एक ही विकल्प है। हम घरों में इतने एसी लगा सकते हैं, हजारों लाखों रुपए के, कुछ 100 रुपए खर्च करके हम पेड़ लगाने में संकोच करते हैं। मित्रों, आइए संकल्प लें कि पर्यावरण दिवस एक दिन नहीं, हर दिन सेलिब्रेट किया जाएगा और हम पेड़ों की कटाई से लेकर के पानी के संयमित उपयोग और प्रदूषण के जो नानाविध तौर तरीके हैं, उनमें कहीं सजग सतर्क हो। ऊर्जा को बचाएं, ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करें। आज मीडिया के साथ साथ सभी तरफ यह आवाज उठ रही है कि हम किस तरह से इस पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। प्रकृति और मनुष्य का जो एक साहचर्य है, वो बहुत पुराने समय से है। जब मनुष्य प्रफुल्लित होता है तो उसको लगता है पूरी प्रकृति उसके साथ प्रफुल्लित है, और जब वह व्यथित दुखी होता है तो उसे पूरी प्रकृति ही कहीं दुखी और व्यथित प्रतीत होती है। भारतीय साहित्य में प्रकृति और मनुष्य का यह मानवीकरण हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। फिल्में हमारे जीवन का, मनोरंजन का अपरिहार्य हिस्सा है। हिंदी फिल्मों की, बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो नायक नायिकाओं को प्रतीक बना करके उन प्रकृति के प्रतीकों को जिस तरह से व्यक्त किया जाता है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत प्रस्तुति है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनमें प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की भावनाओं को जोड़ दिया जाता है। नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों के अनेक रूप हम प्रकृति की इस प्रस्तुति में, फिल्मों में देख सकते हैं। हरी हरी वसुंधरा का ये कौन चित्रकार है। देखिए, भरत व्यास का लिखा यह गीत किस तरह प्रकृति को एक पेंटिंग के रूप में देखता है और चित्रकार एक ईश्वर के रूप में उसकी कल्पना करते हैं। यह गीत अनायास ही इस वसुंधरा के प्रति, इस प्रकृति के प्रति मनुष्य के उस आत्मिक प्रेम की कितनी सहज अभिव्यक्ति है। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल का किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। कितनी अद्भुत प्रस्तुति है। कवि किस तरह से मोहित है प्रकृति के इस मनोरम या नैसर्गिक सौंदर्य से, कवि कितना अभिभूत हो जाता है। ये हसीन वादियां, ये खुला आसमान,
तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। सोचो झीलों का एक शहर हो, लहरों पर अपना घर हो, पर्वत, कल कल करती नदियां, उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए पंछी, भला किसमें मनुष्य का मन मयूर नृत्य न कर हो। प्रकृति के ये नानाविध प्रसंग, प्रकृति के ये नानाविध प्रतीक मनुष्य को न जाने कितनी भावनाओं से उन्मत्त बना देते हैं। समुद्र की या नदियों की कल कल धारा हमें एक संगीतात्मक अनुभूति देती है। उड़ते हुए पंछी हमें एक आशा आकांक्षाओं के एक ऐसे दौर में ले जाते हैं। आसमान हमें कितना उन्मुक्त कर देता है। चंदा, सूरज न जाने हमारी मन की कितनी भावनाओं के प्रतीक है। जब हम इनकी उपेक्षा करेंगे तो कभी हम बाढ़ की विभीषिका देखते हैं, तो कभी भूकंप की चुनौती देखते हैं, कभी ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ऐसे दौर में मनुष्य इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों को देख करके कहीं अभिभूत होता है। और जैसे मैंने कहा कि फिल्मों के माध्यम से हम इन्हीं नानाविध अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए, यह प्रेम और प्रकृति का पारस्परिक संबंध, धरती कहे पुकार के, प्यार का सागर, सावन भादो, आए दिन बहार के, धूल का फूल आदि न जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जो इन्हीं प्राकृतिक प्रतीकों को लेकर के इनका नामकरण किया गया है। तात्पर्य यही है कि प्रकृति हमारे जीवन में इतनी घुल मिल गई है, तो प्रकृति को हमें बचाने के लिए हर दिन संकल्प लेना है। तो आइए 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम यह प्रण लें कि इस धरती को बचाने के लिए, जहां आज दुनिया के अनेक देशों में 50 से ऊपर पारा पहुंच रहा है, जहां हमारे वातानुकूलित के जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, एसी आदि, वो भी कहीं निरर्थक प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे दौर में हम हर दिन पर्यावरण दिवस मनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको एक बार फिर पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।